हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आज प्रॉब्लम नंबर वन देर का प्रयोग है। और केस नंबर फर्स्ट देर का प्रयोग में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज सर आते हैं कि देर का प्रयोग कहाँ करें और कब करें, कैसे करें। आज इसी सब पर बात होगी। आज इसी सब को मैं बताऊंगा। देर का प्रयोग अच्छा कहाँ किया जाता है, देर का प्रयोग कैसे जान पाएंगे कि हाँ यही किया जाएगा। और देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। घर में है, कमरे में है, बैग में है, तो हैं तो कितनी हैं और ये बता दीजिए कहाँ पर हैं, उसका पोजीशन बता दीजिए, वही देर का प्रयोग किया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ एक घर है, ठीक। ये मान लीजिए एक हाउस है, ये घर है। घर में बहुत सारी चीज़ें होती है। मान लीजिए फैन है भाई, फैन है। और घर में मान लीजिए बेड है। घर में मान लीजिए एक बास्केट है। मान लीजिए घर में फ्रीज है। और मान लीजिए घर में बैग है, शर्ट है। तो घर में है, तो यहाँ पे अब कितनी है। मान लीजिए फैन एक है, ये बेड जो है मान लीजिए एक है, बास्केट मान लीजिए एक है, फ्रीज मान लीजिए एक है, बैग मान लीजिए 3 है, शर्ट मान लीजिए 4 है। इस तरह से बता देंगे कहाँ पे, घर में है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर का यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो स्ट्रक्चर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देयर इज प्लस, इसके बाद देयर आर प्लस। देयर इज का प्रयोग कब करें, देयर आर का प्रयोग कब करें, देयर इज तब प्रयोग करेंगे जब कोई वस्तु एक है। अगर एक से अधिक है तो वहाँ करेंगे देयर आर का प्रयोग। तो ओनली वन, और ए प्रयोग करेंगे मोर देन वन। लाइक जैसे समझने का अभ्यास कीजिए। लाइक जैसे घर में है, फैन एक है, तो कहेंगे देयर इज अ फैन। एक पंखा है, कहाँ है, घर में। इन द हाउस हो गया, बन गया। इसके बाद घर में है, एक बेड है, तो बनाएंगे देयर एक है, दीज लगाएंगे देयर इज अ बेड इन द हाउस हो गया। तो इस प्रकार से आप ये भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्कूल है, ये मान लीजिए स्कूल है, ओके। स्कूल है, स्कूल में मान लीजिए विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं। मान लीजिए यहाँ पे 100 विद्यार्थी हैं। और मान लीजिए टीचर हैं, मान लीजिए 10 हैं। और मान लीजिए यहाँ पे ट्री हैं, मान लीजिए यहाँ पे, अब मान लीजिए पता नहीं है कितने हैं, पता नहीं है। और मान लीजिए यहाँ पे रूम है, मान लीजिए 14 रूम है। और मान लीजिए यहाँ पे ऑफिस है, एक ऑफिस है। और मान लीजिए यहाँ पे साइकिल हैं, ठीक है, स्कूल में साइकिल है, मान लीजिए 50 साइकिल है। इस तरह से मान लीजिए स्कूल में अब कितनी चीज़ें हैं, क्या हैं, अब पोजीशन बताना है स्कूल में। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे जैसे है 100 विद्यार्थी हैं तो लिखेंगे देयर, क्योंकि मोर देन वन है,
एक से अधिक है, इसलिए देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन द स्कूल। इन द स्कूल में कितने 100 विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पे टीचर्स कितने हैं 10, लिखेंगे देयर आर 10 टीचर्स। 10 टीचर्स। याद रहे यहाँ पे अगर एक से अधिक है तो यहाँ पे प्लूरल नाउन लगाया जाता है। तो 10 टीचर्स इन द स्कूल। और यहाँ पे हमारे ये पेड़ पता नहीं है, ढेर सारे पेड़ हैं, तो लिखेंगे देयर आर a lot of trees in the school। इस प्रकार से आप ढेर सारा एग्जाम्पल बना सकते हैं।